समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, सांझ सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, लेकिन यही ठोकरें तो मुसाफिर को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे भारत के, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से जल्द याद हो जाते हैं, क्योंकि तो ट्रिक नंबर पहले है आपकी, क्या आ जाएगी, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो क्या हो जाएगा कि एक बंदा है, दूसरे बंदे से मिलता है और उससे हाल पूछता है, जिसका नाम था जेपी बाबू। तो यही बात हो जाएगी, वो कह रहा है काहो वो जेपी बाबू। ठीक है, वो क्या पूछता है, काहो जेपी बाबू। तो हमें हमारी जो है यही ट्रिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काहो जेपी बाबू। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, कहां से हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। दूसरा हो जाएगा आपका, हो है वो साइलेंट है, जे हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा का, यहां इसके बाद आ जाएगा जे, जे से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा। इसके बाद पी से हो जाएगा आपका पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद आपका बा से क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। इसके बाद बू से क्या हो जाएगा आपका, बुर्जिला दर्रा। बू से क्या हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा। आइए इनकी लोकेशन देखते हैं मैप पर। तो सबसे पहले है क्या है, काराकोरम दर्रा। जो काराकोरम दर्रा है वो आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, सबसे उत्तरी दर्रा है आपका, कौन सा, काराकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उस पर स्थित है। ठीक है, ये क्या है कि आपका इंडिया से चाइना के लिए जाना है तो आपको इस काराकोरम दर्रे से जाना पड़ेगा, समझ में आया। दूसरी बात हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा आपका कहां पर है, तो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। अगर आपको क्या करना है, श्रीनगर से ले जाना है तो जोजिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर से, तो यहाँ पर है काराकोरम। ठीक है, यहाँ पर है जोजिला। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जैसे आपको कहां पर, यहाँ पर कुलगांव से कोठी, अगर कुलगांव से कोठी जाना है आपको तो किससे जाना पड़ेगा, तो पीर पंजाल दर्रा से जाना पड़ेगा। किससे, पीर पंजाल दर्रा से, पीर पंजाल दर्रा से। इसके बाद हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो कहां पर है, पीर पंजाल जो आपकी वो है ना पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वतमाला, उस पर स्थित है आपका बनिहाल दर्रा। इससे क्या, जम्मू कश्मीर से आपको अगर श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रा से होकर आपको जाना पड़ेगा। तो कहां पर है ये आपका, तो जम्मू कश्मीर में है, क्या है इसका नाम, बनिहाल दर्रा। दूसरा हो जाएगा आपका बुर्जिला दर्रा। जो बुर्जिला दर्रा है आपका वो कहां पर स्थित है, तो आपका है यहाँ पर स्थित, जो आपका पीओके है ना, वहां पर स्थित है आपका बुर्जिला दर्रा। भारत से अगर मध्य एशिया में जाना है आपको तो बुर्जिला दर्रा से ही होकर जाना पड़ेगा। और ये क्या है कि आपको श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का, जो गिलगित बाल्टिस्तान है ना, उसको जोड़ने का काम करता है, कौन सा, तो बुर्जिला दर्रा। ठीक है, समझ में आया। ओके, इसके बाद देखते हैं आप हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। क्या देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ये था आपका क्या, जम्मू कश्मीर। दूसरा हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें प्रमुख है जो तीन दर्रे हैं आपके, कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर पहले इसकी ट्रिक देखेंगे। क्या है, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। ट्रिक क्या हो जाएगी, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। ट्रिक क्या है आपकी, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती कह लो या शिकारी, शिकारी बेटर रहेगा है, शिकारी है।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, रोहित, बड़ा और शिकारी, ये तीन शब्द हैं। ये तीनों ही शब्द आपके क्या है, दर्रों से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाए रो से रोहितांग दर्रा, बा से आपका क्या, बड़ा से क्या हो जाएगा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा बड़ा लाचला दर्रा, शिकारी से क्या हो जाएगा आपका, सिपकला दर्रा। दोस्तों जो आपका रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से आपकी जो रावी नदी है वो निकलती है। दूसरी बात हो जाएगी आपका जो सिपकला दर्रा, सिपकला दर्रा से आप कहाँ पर आपको अगर भारत से अगर तिब्बत जाना है तो आपको सिपकला दर्रा से जाना पड़ेगा। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो आपकी सतलज नदी है, जो राकस से निकलती है, मानसरोवर के दक्षिण में स्थित है राकस से निकलती है, वो भारत में सिपकला दर्रे से प्रवेश करती है। और सिपकला दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत सारे मतलब परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका तीसरा राज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा आपका तीसरा राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है कि इसके लिए दो ट्रिक बनाई गई हैं। एक तो ये है कि एक सुमन है, सुमन नाम की कोई लड़की है, और वो क्या होगी अपने सुमन एक गर्लफ्रेंड है और एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। तो क्या होता है, वो रूठ जाती है, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड से रूठ जाती है। फिर उसको बॉयफ्रेंड कहता है कि उत्तराखंड की सुमन को लिखित नीति से मना लिया, मतलब रूठ जाती है। फिर क्या वो बोलता है कि उत्तराखंड की सुमन को लिखित नीति से मना लिया। तो यही हमारी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। ट्रिक क्या हो जाएगी, उत्तराखंड की सुमन को लिखित नीति से मना लिया। वन मिनट, नीति से मना लिया, ओके। इसमें जो आपके क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएंगे आपके कौन से बात, तो हो जाएगा आपका एक तो लिपुलेख लिखित, एक नीति, एक मना। तो ये तीन दर्रे हैं आपका, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा, पहला दर्रा कौन सा हो जाएगा, तो लिपुलेख, दूसरा दर्रा हो जाएगा आपका नीति दर्रा, तीसरा दर्रा हो जाएगा आपका माना दर्रा। तो तीन दर्रा है ये। इसके लिए एक और सिंपल ट्रिक है, जो धर्मेंद्र जो अभिनेता है धर्मेंद्र, उसकी वाइफ का नाम है मालिनी, हेमा मालिनी। तो मालिनी यानी हेमा छोड़कर मालिनी से भी आप कर सकते हो, यानी मालिनी। तो यहां पर लिख सकते हो आप मालिनी, क्या लिख सकते हो, मालिनी। मालिनी से देखो, माँ से हो जाएगा आपका माना दर्रा, नी से हो जाएगा आपका नीति दर्रा, और ली से हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। दो ट्रिक बताए हैं, जो आपको पसंद हो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका जो आपका यहाँ पर सिक्किम, यानी सिक्किम के दर्रे। तो पहला हो गया, दूसरा राज्य हो गया, तीसरा यानी चौथा राज्य आपका ये। तो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम की एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपने देखा होगा, जो बताओ कि नाथूलाल गॉडसे थे, उसको तो सबको ही जानता है ना, नाथूलाल गॉडसे को। क्यों जानता है, क्योंकि उसने गांधी जी को शूट किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी ट्रिक यहीं से बनेगी। ट्रिक क्या बनेगी, सिक्किम में नाथूलाल डॉन को जेल हो गई। क्या है, सिक्किम में नाथूलाल डॉन को जेल हो गई। यही हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। नाथूलाल डॉन को जेल हो गई, ये हमारी ट्रिक है। इसमें इंपोर्टेंट जो शब्द हैं, एक तो हो जाएगा नाथूलाल, एक हो जाएगा डॉन, डोंकिया दर्रा, इसके बाद हो जाएगा जेलेपला दर्रा। तीन दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं, तीनों के नाम क्रमशः देखिए। सबसे पहला पाया जाता है नाथुला दर्रा। दोस्तों याद रखना, नाथुला दर्रा है जो आपका, वो कहां पर पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर पाया जाता है सिक्किम के। वो क्या होता है, इससे हम कहां पर, चाइना के लिए जा सकते हैं।
और दूसरी बात ये है कि जो हिंदू धर्म में क्या होता है कि मानसरोवर झील की यात्रा की जाती है। मानसरोवर जो झील है यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर स्थित मानसरोवर झील, यहाँ की यात्रा क्या की जाती है, तो यहाँ से ही, यहाँ के रास्ते ही की जाती है, नाथुला दर्रा के रास्ते ही। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाय रोड के द्वारा की जाती है। अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो यहाँ पर से भी, उत्तराखंड से भी जा सकते हो, लेकिन उत्तराखंड से जाओगे तो बहुत सारी पहाड़ी पर्वत पड़ते हैं, जो रास्ता बहुत कठिन है। हालांकि यहाँ से जाना है तो आप जाओगे नीति दर्रा से। कौन से दर्रे से? नीति दर्रा से यहाँ से जाओगे। नीति दर्रा ही जरा सा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये कौन सा है? नीति दर्रा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माना दर्रा। इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर हो जाएगा लीपू लेक दर्रा। क्या हो जाएगा? लीपू लेक दर्रा। मुझे लग रहा था ये मैंने बताया नहीं आपके। इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका स्थित है रोहतांग दर्रा। क्या स्थित है यहाँ पर? रोहतांग दर्रा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा बड़ा लाचा दर्रा, तो बड़ा लाचा दर्रा यहाँ पर स्थित है। दूसरा हो जाएगा आपका सिपकला दर्रा। सिपकला दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है? तो भारत और चाइना की सीमा पर, जहां से आपकी कौन सी नदी, तो कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रमुख दर्रे। इसके बाद यहाँ सिक्किम की बात कर रहा, तो अगर आपको मानसरोवर झील की यात्रा करनी हो तो यहाँ पर कहाँ से? यहाँ पर नाथुला दर्रा से आप जा सकते हो, ठीक है, बाई रोड। दूसरा यहाँ पर स्थित है कौन सा? तो हो जाएगा आपका जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा जो आपका है वो भारत और भूटान की सीमा पर स्थित है। हालांकि इससे चीन भी जा सकता है, भूटान के रास्ते चाइना भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये तो हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा। ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो हो जाएगा जेलेपला दर्रा, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक और दर्रा है, डांग दर्रा। कौन सा? डांग दर्रा। तो कहां पर है? यहां पर स्थित है, ठीक है। डौकिया दर्रा जिसे बोलते हैं, डौकिया दर्रा, ठीक है। जो सिक्किम की सबसे ऊंची झील है चोलम झील, वो डौकिया दर्रे में ही स्थित है, ठीक है, याद रखना इस बात को। इसके बाद नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो पांचवा जो आपका राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ओके। इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि एक अरुण नाम का व्यक्ति है, लड़का है अरुण नाम का। तो आपको मालूम है ये सीजन चल रहा है, जो आपको थोड़ी दिनों बाद मूंगफली की बुवाई होने वाली है। तो उससे क्या करते हैं, दो दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि अरुण ने बीज बो दिया। क्या कहते हैं? अरुण ने बीज बो दिया। बस यही हमारी ट्रिक है। क्या हो जाएगी ट्रिक? क्या हो जाएगी? अरुण ने बीज बो दिया, यही हमारी ट्रिक हो जाएगी। सबसे पहले इसमें इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा? तो बॉमडिला, ठीक है। यहां पर हो जाएगा दीपू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बोदिया दर्रा, बॉमडिला दर्रा, ठीक है। और एक और हो जाएगा, एक और दर्रा है यहाँ पर, तो चलो उसको मैं बता दूंगा कौन सा दर्रा है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला दर्रा कौन सा हो जाएगा आपका? तो दीपू दर्रा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आपका आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? बॉमडिला दर्रा, बॉमडिला दर्रा। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा यांग्याप दर्रा, कौन सा हो जाएगा? यांग्याप दर्रा। इसके बाद जो आपका अगला हो जाएगा तो हो जाएगा कौन सा? तो लेक पानी, ठीक है, यानी लेक पानी दर्रा। कौन सा हो जाएगा? चौथा दर्रा हो जाएगा आपका लेक पानी दर्रा, ठीक है। तो यहां पर देखो एक बार दोबारा समझो, अरुण ने बीज बो दिया, जिसमें क्या हो जाएगा?
बोदिया, ये आपकी जो 3 ट्रिक है, यहाँ पर 3 शब्द है, ये मायने रखेंगे आपके कौन कौन से। बोदिया यानी वो और दी या, तो बो से हो जाएगा आपका बॉम्बडिल दर्रा, दी से हो जाएगा दीपू दर्रा, या से हो जाएगा यांग्याप दर्रा, और एक और दर्रा है यहाँ पर कौन सा, लेक पानी दर्रा। तो इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इनकी लोकेशन देखते हैं जरा। तो लोकेशन देखी जाए तो कुछ इस प्रकार के, यहाँ बॉम्बडिला दर्रा आपका यहाँ पर है, यानी कि आप बॉम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से कहाँ, जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, वहां पर जा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है कौन सा दर्रा, तो हो जाएगा आपका बॉम्बडिला दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा, बॉम्बडिला। दीपू दर्रा जो आपका यहाँ पर स्थित है, कौन सा, दीपू दर्रा। जो आपका जो नदी निकलती है, कौन सी नदी है, तो यहाँ से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से, यांग्याप, यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अगला दर्रा कौन सा हो जाएगा, लेक पानी। लेक पानी दर्रा जो आपका म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच जाने के लिए एक क्या है, रास्ता है। ठीक है, तो क्या है, लेक पानी दर्रा, लेक पानी दर्रा। ओके दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर एक और दर्रा पाया जाता है जो मणिपुर वाला एरिया, यहाँ पर पाया जाता है कौन सा दर्रा, तो पाया जाता है तुजू दर्रा। क्या पाया जाता है, तुजू दर्रा। दोस्तों ये जो मणिपुर की राजधानी इम्फाइल से म्यांमार के जाने के रास्ता है, इसी के अंतर्गत आता है। तो तुजू दर्रा से हमें जाना पड़ेगा। अगर हमें म्यांमार जो मणिपुर से म्यांमार जाना है तो किस दर्रे से जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपको तुजू दर्रे से जाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गए आपके उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है, महाराष्ट्र में दर्रा पाया जाता है, जिसका नाम है कौन सा, तो सबसे पहले हो जाएगा थाल घाट, थाल। ठीक है, थाल घाट हो जाएगा आपका। ठीक है, थाल घाट दर्रा है जो आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये कहाँ किन दो शहरों को जोड़ता है, तो मुंबई, यहाँ पर आपकी स्थित है मुंबई, मुंबई से नासिक। अगर मुंबई से नासिक जाना तो थालघाट दर्रे से जाना पड़ेगा। अब मुझे आप ये बताओ कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर जरूर देना आप। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भोरघाट दर्रा। कौन सा आता है, भोरघाट दर्रा। ये भी आपका कहां पर है, तो महाराष्ट्र में ही स्थित है, भोरघाट दर्रा। ये क्या है कि अगर मुंबई से आपको पुणे जाना हो, कहां पर, पुणे, तो आप किससे जाओगे, तो भोरघाट दर्रा के माध्यम से जाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पालघाट दर्रा। कौन सा, पालघाट। ठीक है, जो पालघाट है आपका, ये क्या करता है, आपको जो है केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट क्या करता है, केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका सैंडकोटा। कौन सा हो जाएगा, सैंडकोटा। सैंडकोटा दर्रा आपका यहीं पर स्थित है। ये भी आपको क्या करता है, केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। सैंडकोटा। ठीक है, तो ये क्या करता है, केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो कार्डमम की पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां, तो जो आपका सैंडकोटा का दर्रा है ना, वो इलायची की पहाड़ियों पर ही स्थित है। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार थोड़ी सा मोटा मोटा देखते हैं इसमें। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पर है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। दोस्तों इस बड़ा लाचला दर्रा की खासियत ये है कि अगर आपको जो मनाली है, मनाली से ले जाना है, तो आपको इस दर्रे से जाना पड़ेगा। किससे, बड़ा लाचला दर्रा से। आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में जब क्या करते हैं वो 3 दोस्त, उसके आमिर खान के 3 दोस्त उससे मिलने को जाते हैं लास्ट में, तो किस दर्रे से जाते हैं, तो इसी बड़ा लाचला दर्रा से जाते हैं। और बाद में जब करीना कपूर जो क्या करती है, स्कूटरी से मिलने जाती है, जब वहां पर झील है, तो वो पेंगोंग झील है जो कहाँ पर, लद्दाख में है। बहुत ही सुंदर स्थान है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा और घूमिएगा। बड़ा ही सारा नेचुरल स्थान है वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको माना नीति दर्रा से अगर आपको यहाँ मानसरोवर झील की यात्रा करना है तो कहाँ से करोगे आप, नीति दर्रा से यहाँ से जाओगे और यहाँ से जाओगे नाथुला दर्रा से।
नाथुला दर्रा की खास बात यह है दोस्तों कि जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो ये क्या हुआ, ये बंद कर दिया गया था। ठीक है, पूरी तरफ से बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः 2006 में से खोल दिया गया। इससे व्यापार होता है। और एक और खास बात है कि ये जो उत्तर भारत के लगभग दर्रे हैं, ये 80 से 90% दर्रे क्या होते हैं, ये 6 माह के लिए यानी शीत ऋतु में 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अधिक बर्फबारी पड़ जाती है, जिसके कारण रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद मई जून में पुनः खुल जाते हैं, फिर नवंबर में ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद मैंने बताया डोंकिया दर्रा। ये डोंकिया दर्रा ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। और जो सिक्किम की सबसे ऊंची झील है कौन सी, चोलम झील, जो कहाँ पर स्थित है, तो यह डोंकिया दर्रे में स्थित है। अब मुझे आप ये बताना है सिक्किम की राजधानी क्या है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखो बॉम्बे दर्रा। बॉम्बे अरुणाचल प्रदेश से अगर आपको कहाँ पर आपको ल्हासा, तिब्बत की राजधानी है जो ल्हासा जाना है, तो आपको बॉम्बे दर्रा से होकर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद दीपू दर्रा, यांग्याप दर्रा, जो मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ पर मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, भारत के नामचमरवा को गुजरते हुए यहाँ पर क्या करती है, यांग्याप दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, जहां पर इसमें देहांग नदी मिल जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में से देहांग नाम से जाना जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया गया, और जो अगली आने वाली नदियों की वीडियो उसमें बहुत विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। ओके, लेक पानी दर्रा है। अगर आपको भारत से क्या करना है, म्यांमार जाना, तो लेक पानी दर्रा से जाना पड़ेगा आपको। अगर मणिपुर से और म्यांमार जाना, तो आपको तुजू दर्रा से जाना पड़ेगा। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया आपको उत्तर भारत के। दक्षिण भारत में कुल दर्रे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हो जाएगा आपका थालघाट दर्रा। अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है, तो थालघाट दर्रे से जाना पड़ेगा। अगर मुंबई से आपको पुणे जाना है, तो भोरघाट दर्रे से जाना पड़ेगा। अगर आपको केरल से आना कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर से आपको यहाँ पर सॉरी कोयम्बटूर नहीं है, वहां पर यहाँ पर है कोच्चि से कोयम्बटूर जाना है आपको, तो किसे पालघाट दर्रे से जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो तो केरल से आपको यहाँ तमिलनाडु जाना है, तो आपको किसे सैनकोटा दर्रा से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रमुख भारत के प्रमुख दर्रे। अगर कोई इसमें गलत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास देखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।